चारों तरफ हमें दर्शकों का उत्साह नजर आता हुआ ये जन सैलाब यहाँ पर इस प्रतीक्षा में है कि कब उन्हें यहाँ से शाही तीज की सवारी नजर आने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल हम भी आपकी तरह प्रतीक्षारत हैं कि किस तरह से बस ये झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से हमारे बीच में आते हैं और ये झलक हमारे बीच में सामने की तरफ आने वाली है। सभी अपने मोबाइल फोन्स के साथ तैयार हैं, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि मोबाइल के साथ साथ आप इसका जो बिल्कुल आपकी आंखों देखा जो नज़ारा है आप उसे ज़्यादा आनंद लें, क्योंकि मोबाइल की जगह सोशल मीडिया पे सब जगह आपको इसका लाइव टेलीकास्ट मिल जाएगा। बाद में आप इन पिक्चर्स को भी देख सकते हैं, इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स को भी देख सकते हैं, लेकिन जो ये जीवंत क्षण है जो आप अपनी आंखों से यहाँ देख सकते हैं आप उसका आनंद लें और उसके बाद सभी सोशल मीडिया से आपको इसके विजुअल्स मिल जाएंगे। तो हम यही निवेदन करेंगे कि आप यहाँ पर हर कलाकार की कला का उत्साहवर्धन करते हुए जब आपके मन को किसी कलाकार की प्रस्तुति भाए तो तालियों की आवाज से उनका उत्साहवर्धन आप सभी के बीच में किया जाए। इस प्रोसेशन के लिए, प्रस्थान के लिए ये हमारे बीच में सभी हमारे फोक आर्टिस्ट यानी कि हमारे लोक कलाकार, राजस्थानी ये कलाकार पूरी तरह से तैयार हैं आप सभी के बीच में इस शाही तीज सवारी को प्रस्तुत करने के लिए। एक और प्रस्तुति पुलिस बैंड के द्वारा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस शाही सवारी की ओर। साथ ही मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगी कि आप सब अगर अपनी सेल्फीज़ या पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं तो आप राजस्थान टूरिज्म को हैशटैग करके यानी कि तीज के रंग, हैशटैग तीज के रंग आपको लिखना है अपनी पोस्ट पर और राजस्थान टूरिज्म को आपको टैग करना है। हैशटैग तीज के रंग। तो आप तीज के रंग में रंगे हुए हैं। आप इस प्रोसेशन को देखने के लिए यहाँ हमारे बीच में शाही अंदाज से जो ये सवारी आप सभी के बीच में आने के लिए तैयार, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से सबसे पहली विधा कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ यहाँ पर आगे बढ़ते हुए ये कलाकार, और इसमें सबसे पहला नाम श्री बनवारी लाल जाट जी का। पिछले 40 वर्षों से लीलन घोड़ी डांस करने वाले बनवारी लाल जाट जी का जीवन और जीविका दोनों ही कार्यक्रमों से जुड़ी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लीलन घोड़ी डांस करने वाले बनवारी लाल जाट जी देश के सबसे लंबे समय तक प्रस्तुति देने वाले एकमात्र कलाकार हैं। सत्यवादी लोकदेव वीर तेजाजी महाराज की महिमा और स्तुति में गाए जाने वाले तेजा गायन के साथ अलगोजा की सुमधुर धुन, ढोलक की थाप और मजीरों की खनक के साथ बनवारी लाल जाट जी ने जीवन जो कि लीलन घोड़ी के नृत्य के साथ सभी का मन मोहने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं, और इनका नृत्य देखकर सभी को हर्ष की अनुभूति होती है। इस नृत्य को कच्ची घोड़ी नृत्य भी कहा जाता है। The first set of performers, Banwari Lal Jat from Bassi, Tejpal Jat from Jaipur, presenting the Kachchi Ghodi, a very traditional and popular folk instrument and folk dance
presented by Tejpal Bhatt and Banwari Lal Bhatt from Bassi. अगली विधा आंगी गैर, जिसमें कि लाल पोशाक में सजे हुए ये कलाकार आपको नजर आ रहे हैं। इसमें नृत्य करते ये कलाकार वेशभूषा में लाल आंगी का कपड़ा, जिसका मीटर 25 से 30 मीटर का होता है और जिसका वजन लगभग 20 किलो के समान होता है। घूंघट में लगभग 5 किलो, हाथ में डांडिया, कमर पर पट्टा बांधकर नृत्य करते हुए ये हमें नजर आते हैं। इस दल ने कमांडो बरबरा दल नायक उमेदाराम मन्या जी और श्री हरीश कुमार जी, जो कि बालोतरा से हमारे बीच में हैं, उनका ग्रुप राष्ट्रीय स्तर पर कई बार प्रोग्राम में प्रस्तुति दे चुका है। संपूर्ण भारत में इस विभाग द्वारा आज के द्वारा प्रोग्राम दिए जा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको कई पुरस्कार प्राप्त हैं। ये प्रस्तुत कर रहे हैं लाल आंगी गैर नृत्य। The next set of performance, ladies and gentlemen, the artists dressed in red, colorful skirt-like dresses are the performers performing Gair Nritya by Harish Kumar from Balotra. बहरूपिया के रूप में श्री अकरम जी बांदीकुई से हमारे बीच में, साथ में श्री फिरोज जी। कल ये हमें नारायण के रूप में नजर आए थे और भगवान भोलेनाथ के रूप में। आज ये भैया कौन से गोलवा से आए हैं, ये पीके बनकर आए हैं हमारे बीच में बहरूपिया कला के प्रस्तुत करते हुए। बहरूपिया कला जो कि पूरे राजस्थान में प्रचलित है। बहरूपी अपना रूप चरित्र के अनुसार बदल लेते हैं और उसी के चरित्र के अनुरूप अभिनय करते हुए प्रवीण होते हुए नजर आते हैं। अपने श्रृंगार और वेशभूषा की सहायता से वे प्राय वही चरित्र में लगने लग जाते हैं जिस प्रकार के चरित्र का वे हूबहू अभिनय करते हुए हमें नजर आते हैं। और ये आदिवासी शिकारी के रूप में हमारे बहरूपिया, और ये बानर सेना भी साथ साथ चलती हुई लंगूर बानर सेना। Akram from Bandikui and Firoz from Bandikui presenting the Behrupia, an artist dressed in a tribal outfit, and then we have PK, a set of monkeys and a fire blower entertaining every spectator at the Tej Festival 2024. ये अग्नि नृत्य भी आप देख रहे हैं। साथ के साथ आपके बीच में किस तरह से कलाकार अपने मुख से यहाँ पर तेल का छिड़काव करते हुए आग के साथ खेलते हुए में हमें नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ अगली विधा जो आप देख रहे हैं, पद दंगल श्री प्रभुलाल मीना जी और उनका ग्रुप हमारे बीच में ये पद दंगल की प्रस्तुति देता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से ये धाप पर धाप देते हुए अपने पद से आगे बढ़ते हुए और साथ में ये नाचते हुए झूमते हुए पद दंगल की प्रस्तुति हमारे बीच में प्रस्तुत करते हुए। Following the Gair dance artists, we have Behrupia, fortune teller, tribal artist with a bow and arrow, and we have a PK and set of monkeys. और हम देख रहे हैं कि किस तरह से पंडित जी हमारा भविष्य भी बताते हुए हमें जा रहे हैं। भाई किसी को कोई शंका है तो इनसे पूछ लीजिएगा, लेकिन तालियों से कलाकारों का उत्साहवर्धन होते रहना चाहिए। कठपुतली की कला पेश करते हुए श्री राजू भाट जी और श्री बबलू भाट जी का पूरा ग्रुप आप सभी के बीच में आगे बढ़ रहा है। कई पुस्तों से ये कार्य करते हुए आ रहे हैं। इनके जीवन यापन का ये एकमात्र जरिया है और इन्होंने बड़े बड़े स्तर पर अपनी कला के माध्यम से लोगों को कई सारी लोक कहानियां सुनाई हैं। राजस्थान का कठपुतली नृत्य एक प्राचीन परंपरा लिए हुए है जिसमें विख्यात गाथाओं, लोक गीतों के माध्यम से ऐतिहासिक घटनाक्रम का वर्णन किया जाता है। इन कथाओं में प्रेम और शौर्य की कहानियां होती हैं। कठपुतली की चेष्टा और हाव भाव के माध्यम से ये दर्शाया जाता है कि किस तरह से कोई बात ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। भाट समाज के द्वारा ये लंबे समय से प्रस्तुत होता हुआ कठपुतली नृत्य। We have the artists dressed in pink turbans and white kurtas and dhotis. Prabhulal Meena. सपेरा का ये ग्रुप आप सभी के बीच में प्रस्तुति दे रहा है।
जिसको बूढ़ी तीज माता के नाम से जाना जाता है। और आज बूढ़ी तीज की जो सवारी है वो निकाली जा रही है पूरे जोशो खरोश के साथ। आप देख सकते हैं वही शाही लवाजमा, उसी तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति, और इसके अलग रंग आज आप देख पा रहे हैं। तो 2 दिन तक आपको बता दें कि ये जो पूरा उत्सव है मनाया जाता है। आज इसको बूढ़ी तीज के नाम से आप जानते हैं, और शाही सवारी निकाली जा रही है। और इस शाही सवारी में पुलिस बैंड के साथ सवाई मान गार्ड बैंड की भी प्रस्तुतियां हैं। पर्यटन विभाग राजस्थान ने इस संस्कृति को देश और दुनिया में बैठे लोगों तक पहुंचाने के लिए बाकायदा इसका जो इंतज़ाम है वो अलग तरीके से किया है। फूलों की वर्षा हो रही है। परंपरागत शाही लवाजमे को आप देख रहे हैं तस्वीरों में भी कि किस तरीके से ये जो तीज की सवारी है वो निकाली जा रही है। काफ़ी संख्या में जैसे लोग कल मौजूद थे, आज भी उतना ही उत्साह है। पर्यटक भी बाहर से जयपुर का रुख इस दिन करते हैं, और यही संस्कृति देश और दुनिया से जो लोग हैं वो देखते हैं। अब ये सवारी त्रिपोलिया गेट से छोटी चौपड़ तक निकाली जा रही है, जिस पर ड्रोन से बाकायदा पुष्प वर्षा हो रही है। छोटी चौपड़ तक जहाँ जहाँ से भी ये निकलेगी सवारी, वहाँ पर भी तीज माता का पुष्प वर्षा से स्वागत होगा। अब छोटी चौपड़, ताल कटोरा, तिपाल, लोक रंग की छटा, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये पूरी शाही सवारी त्रिपोलिया गेट से निकलकर त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार होते हुए ताल कटोरा पहुँचेगी। इसके साथ ही अल्बर्ट हॉल, त्रिपोलिया गेट, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, ताल कटोरा, इन सभी जगहों पर पर्यटन विभाग ने भी LED स्क्रीन के माध्यम से लोगों तक ये जो पूरी शाही सवारी है उसका सही तरीके से लोग जो है उसको देख सकें, इसके भी इंतज़ाम किए हैं। इसके अलावा तीज उत्सव को यादगार बनाने के लिए अल्बर्ट हॉल, हवा महल, आमेर महल, सिटी पैलेस, इन सभी जगहों पर कुछ सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, जहां पर लोग आप देख रहे हैं कि पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आज दूसरा दिन है बूढ़ी तीज महोत्सव का, जहां पर आप देखिए पूरा शाही लवाजमा और बैंड बाजों की धुन के साथ जो सवारी है गाजे बाजे के साथ आज एक बार फिर से बूढ़ी तीज माता की निकाली जा रही है। और पारंपरिक अंदाज में, चूँकि ये वर्षों की पुरानी परंपरा है, तो शाही परिवार जयपुर का जो राजघराना है वो पहले तीज माता की पूजा अर्चना करता है, और उसके बाद यहाँ से जो सवारी है वो पूरे नगर भ्रमण पर निकलती है और अलग अलग इलाकों से होती हुई ये अपने गंतव्य तक पहुँचती है। तो आज दूसरा दिन है जिसको बूढ़ी तीज महोत्सव के तौर पर आप जानते हैं, और आज शाही सवारी एक बार फिर से निकाली जा रही है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राजस्थान की लोक संस्कृति, राजस्थान की परंपराएं वो आपको इसमें अनूठे अंदाज में देखने को मिल रही हैं। और आज का भी जो इंतज़ार है वो लोगों को रहता है, क्योंकि दूसरे दिन भी जो सवाई मान गार्ड है वो अपनी बैंड की प्रस्तुति देता है। और जो बूढ़ी तीज माता हैं, तकरीबन बताया जाता है कि 400 किलो की चांदी की पालकी है जिसमें उनकी जो सवारी है वो निकाली जाती है। और इस बार अहम ये भी है कि पर्यटन विभाग ने भी विशेष इंतज़ाम लोगों के लिए किए हैं। चाहे पुष्प वर्षा की आप बात करें, चाहे सेल्फी पॉइंट्स की आप बात करें, बड़ी LED स्क्रीन्स पर लोगों तक शाही सवारी को दिखाया जा रहा है, ताकि जो लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं वो जहाँ पर भी मौजूद हैं उसको देख सकें। वो सारी व्यवस्थाओं के बीच में ये बूढ़ी तीज माता, यानी कि तीज का जो पर्व है वो 2 दिन मनाया जाता है। कल तीज माता की जो सवारी है वो निकली थी, और आज बूढ़ी तीज के तौर पर उसको जानते हैं। उसकी शाही सवारी की जो आप झलकियाँ हैं वो तस्वीरों में देख पा रहे हैं। पूरा शाही लवाजमा कल की ही तरह और उसी अंदाज में, उसी पारंपरिक रीति रिवाज के साथ जैसा कि सैकड़ों वर्षों पूर्व से ये होता आया है, आज भी उसी परंपरा को जीवंत रखा गया है। और उसी अंदाज में आप देख रहे हैं कि ये जो शाही सवारी है वो निकाली जा रही है। ड्रोन से पुष्प वर्षा हो रही है, आपको तस्वीरों में भी दिख रहा होगा। और जनानी ड्योढ़ी से बूढ़ी तीज माता की जो शाही सवारी है वो निकाली जा रही है। पुलिस बैंड के साथ सवाई मान गार्ड बैंड भी है जिसने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। पर्यटन विभाग राजस्थान संस्कृति को देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए सभी इंतजाम कर चुका है। जगह जगह LED स्क्रीन्स हैं, और परंपरागत जो शाही अंदाज है उसी के साथ ही तीज सवारी निकाली जा रही है। भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि भीड़ आपको हर तरफ दिखेगी। बंदोबस्त पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनज़र भी किए गए हैं। ट्रैफिक रूट को लेकर के भी एडवाइजरीज़ हैं, डाइवर्जन भी है, चूँकि काफ़ी संख्या में लोग जो रुख है वो जयपुर का करते हैं। और एक बार फिर से पूरे शाही अंदाज के साथ ये जो सवारी है तीज माता की यहाँ से निकलती हुई, अलग अलग राजस्थान के जो अनूठे रंग हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो छोटी चौपड़, ताल कटोरा की पाल, इन सभी जगहों पर आप देख रहे हैं कि लोकरंग की जो छटा है वो दिख रही है। त्रिपोलिया गेट से ये जो यात्रा है वो त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार होते हुए ताल कटोरा तक आज जाएगी। और इसमें जो प्रस्तुतियां देने वाले लोक कलाकार हैं उनको भी आप देख सकते हैं अपनी मूँछों को दिखाते हुए। राजस्थानी पारंपरिक जो नृत्य है उसको आपने देखा, कालबेलिया जो नृत्य है उसकी प्रस्तुतियाँ आप देख रहे थे। घूमर करती हुई महिलाएँ आपको इसमें दिखी हैं। और आज बूढ़ी तीज माता का ये महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दूसरा दिन है और आज ही ये जो सवारी है
एक बार फिर से नगर भ्रमण पर रहेगी और उसके बाद त्रिपोलिया गेट, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, तालकटोरा तक जाकर के आपको बता दें कि ये जो यात्रा है उसका समापन होगा। तो वर्षों पुरानी परंपरा आज भी उसी लोक रंग में जीवंत, जिसकी तस्वीरें आपको इस समय हम दिखा रहे हैं। बूढ़ी तीज महोत्सव का आज ये दूसरा दिन है जहाँ पर ये शाही सवारी निकाली जा रही है। तो बूढ़ी तीज की ये सवारी तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। तीज माता की पूजा का आज दूसरा दिन है। सिटी पैलेस, जनानी ड्योढ़ी, तालकटोरा स्टेडियम तक जाकर के ये समाप्त होगी। बूढ़ी तीज माता की सवारी की तस्वीरें आपको इस समय दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देखिए अलग राजस्थान की जो रंग हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बूढ़ी तीज माता की सवारी आज दूसरा दिन है तीज महोत्सव का। तो जनानी ड्योढ़ी से ये एक बार फिर से बूढ़ी तीज माता की जो सवारी है वो निकाली गई है। त्रिपोलिया गेट से निकल करके ये त्रिपोलिया बाजार जाएगी, फिर छोटी चौपड़ और गणगौरी बाजार होते हुए तालकटोरा तक पहुंचेगी और वहां पर जाकर के यात्रा का जो समापन होगा पूरे शाही लवाजमे के साथ। ये जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। तो बूढ़ी तीज माता की सवारी आज निकाली जा रही है और आज बूढ़ी तीज सवारी तीज महोत्सव के दूसरे दिन इसी प्रकार से वर्षों से चलती चली आ रही परंपराएं आज भी उसी तरह से जीवन। तस्वीरें देखिए सिटी पैलेस की जनानी ड्योढ़ी से, ये तस्वीरें आप इस समय देख पा रहे हैं और यहाँ से ये पूरे शाही अंदाज में राजस्थान के लोक रंग की छटा बिखेरती हुई आगे की ओर बढ़ रही है। त्रिपोलिया गेट जाएगी, वहाँ से त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार होते हुए तालकटोरा। लोग वहाँ पर पहले से ही काफ़ी संख्या में मौजूद हैं इस शाही सवारी को देखने के लिए। तो श्रावण शुक्ल तृतीया हरियाली तीज लोक पर्व पूरे उत्साह के साथ आप देखते हैं जयपुर वासी मनाते हैं। त्योहारों और उत्सवों की शुरुआत आज से ही आप कह सकते हैं कि शुरू हो जाती है, जो कि होली तक चलेगी। और जयपुर में जो तीज का अलग रंग है वो देखने को मिलता है, क्योंकि सिटी पैलेस से यानी कि जिसको हम लोग जनानी ड्योढ़ी के नाम से जानते हैं, वहाँ से तीज माता की सवारी रियासत कालीन समय से शाही अंदाज में निकलती है। सुनहरी लाल पोशाक में स्वर्ण भूषण से सुसज्जित तीज माता चांदी की पालकी में सवार होकर त्रिपोलिया गेट से बाहर आती हैं, फिर त्रिपोलिया बाजार जाती हैं। अब यहाँ पर बीच सड़क पर दुकानों के छतों और बरामदों में जो जनसमूह रहता है वो तीज माता की पूजा करता है, उनके जयकारे लगाता है। और इस मौके पर स्थानीय लोगों के साथ बड़ी संख्या में देसी और विदेशी पर्यटक भी राजसी परंपरा को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो भारी भीड़ है वो आपको यहाँ पर दिख रही है और पूरा राज परिवार यहाँ पर की जो शाही तीज माता की सवारी है उसकी अगवानी करता है। फिर इसके पीछे आप देखते हैं कि राजस्थानी जो धुन है वो बिखेरते हुए बैंड बाजा वादक, सजे हुए ऊंट घोड़े, ये सभी शाही लवाजमा एक साथ निकलते हैं। तीज माता की एक झलक पाने के लिए लोग यहाँ पर उतावले दिखते हैं और ये सवारी त्रिपोलिया गेट से फिर छोटी चौपड़ जाती है, फिर इसके आगे गणगौरी बाजार और फिर चौगौन स्टेडियम होते हुए तालकटोरा स्टेडियम पहुँच करके संपन्न होती है। और बूढ़ी तीज की सवारी इसी मार्ग से निकाली जा रही है। अब राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से भी तीज के जो अलग इंतज़ाम है वो किए गए हैं। तीज के रंग राजस्थान के संग ये थीम, और इसी थीम पर ये जो तीज महोत्सव है वो मनाया जा रहा है। सिटी पैलेस से तीज माता की सवारी निकाली गई है। निशान चिन्ह लिए सबसे पहले आगे हाथी निकलते हैं, फिर 200 लोक कलाकार हैं जो कि कच्छी घोड़ी, गैर
इसके अलावा कालबेलिया, अलगोज़ा, बहरूपिया, चक्री, ये जैसे पारंपरिक नृत्य हैं, ये आप तस्वीरों में भी देख रहे थे। आपने कालबेलिया देखा, अलगोज़ा, बहरूपिये आपने देखे, अभी अलग अलग रूप रंग बनाए हुए चक्री जैसे जो पारंपरिक नृत्य हैं वो भी आपने देखे। तकरीबन 200 लोक कलाकार हैं जिनकी प्रस्तुतियां आप देख रहे हैं। देखिए ऊँट की सवारी, और अब पालकी में सवार होकर के जो तीज माता हैं, बूढ़ी तीज के तौर पर जिनको हम लोग जानते हैं, उनकी सवारी यहाँ से निकाली जा रही है। इंतज़ाम पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि मुकम्मल हैं। तीज के इस शाही सवारी में तोप गाड़ी, शाही पालकी, रथ, बैलगाड़ी के साथ शहर के जो प्रसिद्ध बैंड हैं उनको शामिल किया जाता है। लोगों के लिए भी आप देखेंगे तो अल्बर्ट हॉल है, हवा महल है, सिटी पैलेस है, इन सभी जगहों पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं ताकि लोग इन मोमेंट्स को कैद कर सकें, अपने मोबाइल फ़ोन में कैद कर सकें। देशी विदेशी जो पर्यटक पहुंचते हैं वो तीज की जो महोत्सव की यादें हैं उनको संजो कर अपने साथ ले जा सकें। इसके लिए भी पर्यटन विभाग ने पूरे इंतज़ाम किए हैं। तो परंपराएं राजस्थान की आज भी जीवंत हैं और उसी तरह की जो परंपराएं हैं वो इन तस्वीरों में आपको दिख रही हैं। राज परिवार इसकी अगवानी करने के बाद राजस्थानी धुन बिखेरते हुए बैंड बाजा वादक, सजे हुए ऊँट घोड़े, ये पूरा शाही लवाजमा तस्वीरों में आप लगातार देख रहे हैं। कल भी आपने देखा इसी तरह से इसी शाही लवाजमे के साथ तीज माता की सवारी नगर भ्रमण पर थी, और आज फिर से एक बार ये नगर भ्रमण पर निकलेगी क्योंकि 2 दिन का ये पूरा तीज महोत्सव रहता है। और ये त्रिपोलिया गेट, फिर छोटी चौपड़, फिर गणगौरी बाज़ार, चौगान स्टेडियम और फिर तालकटोरा स्टेडियम पहुँच करके संपन्न होती है। तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 200 कलाकार की जो प्रस्तुतियां हैं कल भी इसी तरह से, और आज भी जो 200 कलाकार हैं उनके किरदारों का जो जनसमूह है वो अलग अलग रंग बिखेरता हुआ आपको दिखता है। अब इसमें कलाकार में जो कच्छी घोड़ी है, गैर है, कालबेलिया है, अलगोज़ा है, बहरूपिया है, चक्री है, ये तमाम पारंपरिक नृत्य हैं राजस्थान के, जो कि अलग अलग आप देखते हैं कि राजस्थान के जो रंग हैं उनको प्रदर्शित करते हैं। और आज भी उसी शाही लवाजमे में वो सभी लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियों को देते हुए आपको दिख रहे हैं। और ये जो सवारी निकलती है उसमें जयपुर के जो राजघराने हैं उनके सदस्य भी शामिल होते हैं। जनानी ड्योढ़ी में पहले तीज माता की पूजा होती है और उसके बाद पीछे आप देखते हैं कि जो शाही सवारी है उसमें तोप गाड़ी होती है, शाही पालकी होती है, रथ रहता है, बैलगाड़ी जिसकी तस्वीर अभी आप देख रहे थे, और फिर शहर के जो प्रसिद्ध बैंड हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। और ये सभी पूरे हर्षोल्लास के साथ आप देखते हैं कि ये जो सवारी है उसके साथ चलते हैं। आप देखिए तस्वीरें हैं, बूढ़ी तीज माता पालकी में सवार होकर के अब बाहर आ चुकी हैं। पारंपरिक अंदाज में उनका उसी तरह से स्वागत हो रहा है शाही परिवार के द्वारा, सबसे पहले उनकी अगवानी, और अब यहाँ से वो नगर भ्रमण पर आगे की ओर प्रस्थान करेंगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आज बूढ़ी तीज की सवारी की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तीज महोत्सव का दूसरा दिन है और शाही सवारी पूरे लवाजमे के साथ आप देख सकते हैं किस तरह से आगे बढ़ती हुई आपको दिख रही है। तो सुनहरी लाल पोशाक, स्वर्ण आभूषण से सुसज्जित तीज माता चांदी की पालकी में सवार होकर के आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अब नगर भ्रमण पर निकल रही हैं। शाही परिवार के द्वारा उनकी अगवानी और उसके बाद ये जो नगर भ्रमण की यात्रा है यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि त्रिपोलिया गेट से बाहर आती हैं, फिर चौड़ा रास्ता है त्रिपोलिया बाज़ार, और वहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगी। और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी हर तरफ आपको लोग, अपार जनसैलाब आपको दिखेगा, पर्यटक आपको दिखेंगे। बाहर से लोग चूँकि इस लोक संस्कृति को देखने के लिए यहाँ पर एकत्रित होते हैं, तो आज भी वैसी ही भीड़ आपको इस शाही सवारी में देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में देसी विदेशी पर्यटक राजसी परंपरा को अपने जहन में कैद करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। सजे धजे गजराज राज परिवार, राजस्थानी धुन बिखेरते बैंड बाजा वादक, सजे हुए ऊँट घोड़े, ये पूरा शाही लवाजमा तीज माता की ये पूरी सवारी के साथ आगे बढ़ता हुआ। 200 कलाकार जिनका जिक्र मैंने आपसे पहले भी किया, अलग अलग तरह की प्रस्तुतियाँ तीज के इस महोत्सव में दे रहे हैं। इसमें राजस्थान के कुछ पारंपरिक नृत्य हैं जिसमें कच्छी घोड़ी है, गैर है, कालबेलिया है, अलगोज़ा है, बहरूपिया है, चक्री है, तमाम पारंपरिक नृत्य हैं जिनकी जो प्रस्तुतियाँ हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और इस शाही सवारी में अगर आप देखेंगे तो पहले पूजा जो कि अभी जनानी ड्योढ़ी पर हुई, उसके बाद पालकी में, चांदी की पालकी में सवार होकर के तीज माता बाहर निकली, और उसके बाद शाही सवारी में तोप गाड़ी, शाही पालकी, रथ, बैलगाड़ी, शहर के प्रसिद्ध बैंड, ये सब आगे पीछे आपको इसमें दिखेंगे।
विष्णु हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। सीधे विष्णु का रुख कर लेते हैं। विष्णु, आज बूढ़ी तीज माता की सवारी निकल रही है, तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं। उत्साह और उमंग उसी प्रकार का जैसा कल हम लोगों ने देखा था। क्या है इस समय जानकारी आपके पास, अपडेट करें दर्शकों के लिए। तो स्वर्ण आभूषण से सुसज्जित होकर चांदी की पालकी में तीज माता की ये जो सवारी है वो आप देख रहे हैं निकलती हुई। जनानी ड्योढ़ी में पूजा अर्चना के बाद ये बूढ़ी तीज की सवारी आगे की ओर बढ़ रही है। सिटी पैलेस से आपको बता दें कि ये जो सवारी है वो फिर त्रिपोलिया बाजार होते हुए अपने आगे के गंतव्य के लिए